हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका पवित्र विज्ञान चैनल पर और मैं हूं सतीश। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कर्म करो, लेकिन कर्म करो फल की इच्छा मत करो। आज हम इसी बात को थोड़ी सी आगे और बढ़ाते हैं और कर्म के बारे में जानते हैं, क्योंकि कर्म को जाने बिना आप इस यूनिवर्स को नहीं समझ पाओगे। आफ्टर द फ्रेश, मैं फ्रेश होने के बाद फिर आपसे कर्म के ऊपर बात करूँगा। हेलो दोस्तों, और हम बात कर रहे थे कर्म के ऊपर। और कर्म को जानकर इतना ज़रूरी है कर्म को जानना कि ये आपके जीवन पे इम्पैक्ट कर रहा है। यहाँ से आपसे कितनी भी दूरी पे कोई भी कार्य कर रहा है वो आपके जीवन पर फ़र्क डालता है, कोई ना कोई इम्पैक्ट ज़रूर डालता है। ये यहाँ इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली वे से ये आप सभी जानते हैं कि कोई भी इस यूनिवर्स में चीज़ें, कोई भी कार्य होता है उसका इम्पैक्ट होता है। तो कर्म से आप क्या क्या जान सकते हो। तो कर्म पर मैं इतना डिस्कशन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आने वाली वीडियोस और इस पूरे यूनिवर्स को तभी आप समझ सकते हो जब आपको कर्म और कार्य के बारे में पता हो। क्योंकि स्वामी विवेकानंद कहते हैं एस्ट्रोलॉजी होती नहीं है। जो एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं वो आपके कमज़ोर दिमाग वाले होते हैं, इसलिए वो एस्ट्रोलॉजी को करते हैं। लेकिन जो वेद पुराण हमारे ग्रंथों में, हमारे वेद पुराण, हमारे जो सनातन धर्म में जितनी किताबें हैं वो कहते हैं भाई हॉरोस्कोपी एंड ज्योतिषी होती है एंड आपका एस्ट्रोलॉजी होती है आपकी। आप नास्तिक आस्तिक की लड़ाई को समझ सकते हैं, आप राजनीति के सारे फंडे समझ सकते हैं, आप सभी पूरे यूनिवर्स को समझ सकते हैं। जो लड़ाइयाँ हो रही हैं यार आए दिन, इन सब का कारण क्या है? एक कर्म ही है। सब भाई प्रॉब्लम बता रहा है लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्यूशन को नहीं बता रहा। सॉल्यूशन क्या है? पहले आपको कर्म को समझना पड़ेगा। दुष्यंत पुत्र महाराज भरत कहते हैं जीवन जन्म नहीं कर्म है। और भगवान कृष्ण कहते हैं महाभारत में कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। कर्म वो पॉइंट है जिसको हम समझकर इस पूरे ब्रह्मांड में होने वाली सभी घटनाओं को हम समझ सकते हैं। ये मैं आपको प्रूफ कर दूंगा कि कोई भी होने वाली घटनाएं आपके जीवन को इम्पैक्ट करती है। वो चाहे आपसे कितनी भी दूर क्यों ना हो, वो आपके जीवन को डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली आपके जीवन को इम्पैक्ट करती है। ऐसे ही एक स्टोन, एक पत्थर या फिर आप कह सकते हो प्लैनेट और स्टार कहीं ना कहीं आपके जीवन को इम्पैक्ट डाल सकते हैं। ये तो हम डिटेल में जानेंगे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद का कहना मानना था कोई भी स्टार या कोई भी ग्रह मेरे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है, मेरे जीवन को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजी में विश्वास नहीं करते थे। पहले के लोग नहीं है तो वो तो आंसर नहीं दे सकते। अभी स्वामी विवेकानंद अपनी बात जो कह गए तो भाई कह गए। अभी कितनी सच्चाई है स्वामी विवेकानंद की बातों में और नास्तिक की बातों में, ये तो कर्म को समझ कर ही समझ में आएगा कि नास्तिक ठीक है या आस्तिक। कौन कॉल कर तो हम साइंस और कर्म को ही जानकर पता कर। फिलहाल आ गया है मंदिर, शिव की आराधना करके हैं। हम बात करेंगे फिर से कर्म के ऊपर, और अभी बात खत्म नहीं हुई है दोस्तों। ये जीवन का मूल सच क्या है, मूल तत्व क्या है और मूल चीज़ क्या है। और शिवलिंग के दर्शन करें और अपने मन को एकाग्र करें।
अब हम चलते हैं अपने कोचिंग और फिर हम वहाँ पर बात करेंगे कर्म की। और कर्म को समझना इतना आसान नहीं है। देखो, ये इसलिए भगवान शिव को पशुपतिनाथ कहते हैं। इसका क्या कर्म है ये भी इम्पैक्ट डालता है कहीं ना कहीं, और सब चीज़ कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालती है। ये इतना आसान नहीं है कि 15 मिनट में या आपका 30 मिनट में आपका कोई कर्म को समझ ले। तो कर्म को समझने के लिए यार बहुत ज़्यादा चीज़ें टाइम चाहिए, लेकिन मैं अपना ट्राई करूँगा आपको समझा सकूँ इस छोटी सी वीडियो में। तो ट्राई करना आप भी थोड़ा समझने की। अब ये मैं पढ़ाते हुए एक बात को अपने कंप्लीट कर देता हूँ और कंफर्म कर देता हूँ। हमारा कर्म एक दूसरे के जीवन को इफ़ेक्ट डालता है। क्या आप ये सोच सकते हो? या बड़े अटपटा सा बात है, कोई घर में बैठा व्यक्ति, कोई ऐसे ही बैठा हुआ व्यक्ति है, क्या आपके जीवन को कभी इम्पैक्ट डाल सकता है? जो आपसे कभी मिला नहीं, देखा नहीं, क्या आपके कभी जीवन को इम्पैक्ट डाल सकता है? तो इसी बात को आज हम समझ रहे हैं कि क्या कोई व्यक्ति आपके जीवन को इम्पैक्ट डाल सकता है? कोई भी एक चीज़, कोई भी व्यक्ति। हम कर्म यानी वर्क हम दो तरीके से करते हैं, या तो पब्लिकली कर सकते हैं या तो हम प्राइवेट करते हैं। यानी कि हम सार्वजनिक करेंगे या तो हम प्राइवेट करेंगे। और ये जानेंगे हम दोनों दिमाग से, नास्तिक दिमाग से भी और आस्तिक दिमाग से भी, साइंस के मेथड से भी और आध्यात्मिकता के मेथड से भी, यानी कि पब्लिकली। पहले हम बात कर लेते हैं सार्वजनिक कर्म क्या है। सार्वजनिक तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, सार्वजनिक तो एक बार को मुझ पे इम्पैक्ट डाल देगा। क्योंकि अगर कूड़ा कर रहा है तो भाई कूड़ा कर रहा है ये बंदा, तो ये मेरे जीवन पे इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि वहाँ पे गंदगी बहुत हो जाएगी, मच्छर होंगे तो हो सकता है बीमार हो जाए। पॉल्यूशन कर रहा है तो वो पर्सन की पॉल्यूशन से फिर भी आपको बीमारी लग जाएगी और आपका जीवन प्रभावित हो सकता है उस चीज़ से। तो हेल्दी लाइफ नहीं मिलेगी और एक लाइफ शॉर्ट हो सकती है। लेकिन बात है, क्या आपका प्राइवेट यानी कि निजी कार्य कोई कर रहा है तब भी मेरा आप कोई कार्य करो, क्या मेरे जीवन पर प्रभाव करेगा? या मैं कोई प्राइवेट कार्य कर रहा हूँ, क्या आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा? बताइए। आप अगर इसका आंसर जानते हो तो बताइए, नहीं तो ये तो साइंस इसमें क्या कहती है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहते हैं, क्या है जो साइंस क्या कहती है? साइंस ना कहकर जो यूनिवर्स जो कह रहा है, मैं आपको वो पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। निजी कार्य मतलब प्राइवेट कार्य भी आप करोगे तो भी फ़र्क पड़ेगा। हाँ, फ़र्क पड़ता है एक दूसरे को। आप अभी भी देख रहे हो कि मैं यहाँ पर बायोलॉजी का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, और अगर इनमें से कोई बच्चा डॉक्टर बनता है तो जो मैंने पढ़ाया था, तो आपका जो ये बच्चा होगा, हो सकता है ये कभी डॉक्टर बन के आप जो भी नहीं जानते, ये आपके जीवन को प्रभावित करे, आपको अच्छा करे, या तो ये आपसे मिले, व्हाटएवर। जो भी इनमें से सब कोई बच्चे होंगे वो आपके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, चाहे अच्छा चाहे बुरा, ये कुछ भी हो सकता है इनके लिए। लेकिन क्या टू पार्टिकल आपस में क्वांटम इंटेंगलमेंट होता है? क्या दो पार्टिकल भी आपस में प्रभावित करते हैं? हाँ भाई, आपके दो पार्टिकल भी आपस में प्रभावित कर सकते हैं। जैसे कि आपका रिसेंटली में आया है क्वांटम इंटेंगलमेंट। क्वांटम इंटेंगलमेंट क्या होता है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को प्रभावित करता है। चलो, वो क्वांटम इंटेंगलमेंट में भी नहीं है, क्या वैसे भी कोई एक पर्सन यानी कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को प्रभावित कर सकता है? इससे भी हम जान लेते हैं, हाँ भाई प्रभावित कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, वो चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, वो कोई ना कोई जगह घेर रही है, किसी ना किसी दूसरे पार्टिकल को प्रभावित कर रही है, उसके ऑक्यूपाई कर रही है वो जगह घेर कर, उसके वहाँ पर दूसरे पार्टिकल को भी नहीं आने देती। लेकिन डिटेल में जानेंगे क्या पार्टिकल, आप बैठे हो किसी भी चीज़ के ऊपर, तो यानी कि आप कहीं पर भी हो, जैसे यहाँ पर बोर्ड पे लिखा जा रहा है, ये पार्टिकल और बोर्ड के पार्टिकल आपस में मिलकर एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, तभी ये एक वर्क हो रहा है, अन्यथा वर्क नहीं होता। यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, और फ्रिक्शन फोर्स कांटेक्ट फोर्स है। जब दो बॉडी आपस में जब कांटेक्ट में आती है तभी फ्रिक्शन फोर्स लगती है। ये तभी इसलिए बोर्ड पर लिखा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स है, और इसलिए दो पार्टिकल का होना बहुत ज़रूरी है। दो पार्टिकल एक दूसरे को इम्पैक्ट डालते हैं तभी वो वर्क हो रहा है। इसलिए दो ऑब्जेक्ट यानी कि दो पार्टिकल आपस में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालते हैं। ऐसे ही एक दूसरे का जीवन एक दूसरे पर इम्पैक्ट डालता है। तो अगर
इस चीज़ के नहीं है तो डिटेल में बात करूँगा कई पार्टिकल के ऊपर, पार्टिकल किस तरह से बिहेवियर होता है पार्टिकल का। और जब मैं दूसरा चैनल बनाने का कोशिश करूँगा कि आपका स्टडी का चैनल एक अलग हो, लेकिन यार दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे को थोड़ा सपोर्ट करो, ताकि मैं आपको एक फ्री एजुकेशन दे सकूँ, बहुत प्रोवाइड कर सकूँ आपको यूट्यूब चैनल पे, एक पवित्र विज्ञान दे सकूँ आपको। तो यही है पवित्र विज्ञान। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।